जो भी उत्तर प्रदेश में इस समय स्थितियां हो रही है उस पर दुष्यंत कुमार की एक कविता है कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। संजय सिरनेत गए हैं, लगातार पेपर आउट हो रहा है। अब तक 27 पेपर इस प्रदेश में आउट हो चुका है। प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन 7 साल में तो गठन हुआ, किसी तरीके से कीर्ति पांडे वहां की अध्यक्ष बनी। उनके समय में केवल एक पेपर हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो कि 910 पद पे भर्ती की गई तमाम विषयवार, और जो परीक्षा नौजवान दिए वो भी पेपर आज रद्द कर दिया गया। साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से युवाओं में बेरोजगारी की एक आलम है और युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, उत्तर प्रदेश में आने वाली तमाम भर्तियों में या तो पेपर लीक हो जा रहे हैं या तो परीक्षाएं रद्द हो जा रही हैं, जिसको लेकर युवाओं की क्या स्थिति है, इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का परीक्षा हुआ था वो भी रद्द हो गया। बातचीत करेंगे, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजीत यादव जी है। क्या सोचते हैं इसको लेकर? सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का आलम है, युवा परेशान है, तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं छात्र बेहाल है, और लगातार जो भर्ती परीक्षाएं हैं, पेपर है, वो लीक हो रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, दुष्यंत कुमार जी की एक कविता है बड़ी फेमस। आज इस प्रदेश में भ्रष्टाचार, अत्याचार, बलात्कार, पेपर लीक और तमाम जो है दलितों के ऊपर अत्याचार, ओबीसी के हक अधिकार पे डाका डालना, और जो है थानों में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को टारगेट करके प्रताड़ित करना, जो भी उत्तर प्रदेश में इस समय स्थितियां हो रही है उस पर दुष्यंत कुमार की एक कविता है कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आज नौजवान किस तरीके से बेरोजगार नौजवान परेशान है इस प्रदेश में। किसान परेशान है, मार दिया जाता है। किसानों कोई मांग करता है तो उसके ऊपर थार गाड़ी चला के मार दिया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर उत्तर प्रदेश में इस समय और देश में परेशान है तो ये देश का युवा है और देश का बेरोजगार नौजवान है, जो किसान का बेटा है। इस आज जितने भी आयोग हैं, चाहे लखनऊ की अधीनस्थ की परीक्षाएं हों, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हों, और चाहे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षाएं हों, अभी तक एक पेपर हुआ है जब से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन 7 साल में तो गठन हुआ। किसी तरीके से कीर्ति पांडे वहां की अध्यक्ष बनी। उनके समय में केवल एक पेपर हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो कि 910 पद पे भर्ती की गई तमाम विषयवार, और जो परीक्षा नौजवान दिए वो भी पेपर आज रद्द कर दिया गया। ये बताइए कि इसका जिम्मेदार कौन है? तमाम जिलों में दूर दराज जा करके प्रतियोगी छात्र परीक्षा दिए, उनका जो पैसा खर्च हुआ, उनके गार्जियन ने किस तरीके से व्यवस्था करके पैसा दिया, उसका जिम्मेदार वो पैसा कहां से आएगा, कहां से कौन जिम्मेदार होगा, इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। लेकिन किस तरीके से ये सरकार जब से बनी है तब से परीक्षा नियामक प्राधिकरण में 68,500 की भर्ती आई, उसमें सुक्ता सिंह का नाम आया और उनको जो है सस्पेंड किया गया। फिर ये सरकार उनको बहाल कर देती है, उसमें भी भ्रष्टाचार उजागर हुआ। एलटी ग्रेड उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एलटी ग्रेड की परीक्षा में जो है धांधली हुई, पेपर लीक हुआ, उसमें जो है
अंजू लता कटियार जो है जेल में गई, परीक्षा नियंत्रक जो है। आप बताइए कितना उदाहरण दे दूं, पीसीएसजे की कॉपी 50 ठो बदल दी गई, जो कॉपियां बदली गई बताइए जिन लोगों के नाम पे बदली गई थी उनको बाहर नहीं किया गया। ऐसे लोग चोरी करने वाले, पेपर लीक करा करके पास होने वाले नौकरी कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने जब कहा कि और उसका रिवाइज करके कॉपी जांची गई तो 50 कॉपियां जो है दूसरे के नंबर पे दूसरे की जांची गई थी। पीसीएस मेंस की परीक्षा आउट हुई, छात्र वहां का प्रतियोगी आंदोलन किया, तब वो जो है दोबारा परीक्षा कराई गई। आरओ की परीक्षा, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा आपने देखा होगा कि उसका भी पेपर लीक हुआ। उसमें जो है छात्र जब आंदोलन किए लखनऊ से लेकर के इलाहाबाद में, वो भी परीक्षा रद्द की गई, दोबारा कराई गई। हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से, पुलिस की परीक्षा जो है कितनी बड़ी संख्या में हुई थी, वो भी पेपर लीक हुआ इस प्रदेश में और उसकी भी परीक्षा दोबारा कराई गई। सही भर्ती प्रक्रिया आरक्षण का पालन करते हुए नहीं किया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, उसमें भी घोटाला किया गया। 18,000 छात्रों का लगभग जो है हक मारा गया, ओबीसी और एससी का। तो इस तरीके से नेकपाल भर्ती अभी विज्ञापन आया था, देखा आपने कि किस तरीके से उसमें आरक्षित वर्ग के छात्रों का, एससी और ओबीसी के छात्रों का हक मारा जा रहा था। खैर जब विरोध किया समाजवादी पार्टी के लोगों ने तो उस विज्ञापन को बदला गया। अभी इसके पहले अधीनस्थ की वीडियो की परीक्षा हुई थी, उसका भी पेपर लीक हुआ था, उसमें भी आरोप लगा था धांधली का। अभी आयोग, लोक सेवा आयोग में पशुधन अधिकारी की जो परीक्षा हुई थी उसका भी जो है उसमें आरक्षण का घोटाला हुआ। होम्योपैथिक की जो अधिकारी की परीक्षा हुई थी उसमें भी धांधली किया गया। आयुर्वेदिक जो है उसमें जो है स्वास्थ्य अधिकारी की जो परीक्षा हुई और जो डायरेक्ट भर्ती की गई, सीधी भर्ती, उसमें भी आरक्षण का घोटाला किया गया। किस तरीके से आप अभी अभ्युदय में कृषि विश्वविद्यालय में जो भर्ती की गई उसमें ओबीसी और एससी का हक मार लिया गया। तो ये सरकार विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो भी भर्ती प्रक्रिया हो रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की, सीधा लूट खसोट मचा हुआ है। लोग दोनों हाथ फैला करके लूट रहे हैं और 35-35 लाख, 40-40 लाख में रेट तय करके किस तरीके से पेपर बेचा जा रहा है, पैसा लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां की जा रही हैं। बताइए ये क्या विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार एकदम नाकाम हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की सरकार कहीं से भी इस मामले में रोक पाने में असफल हो गई है। तो हम मांग करते हैं सीएम से कि आप इस चीज को सुधारिए। आप बताइए, कीर्ति पांडे को साल भर गए नहीं हुआ था, एक ही पेपर कराई और वो भी पेपर परीक्षा हुई। 22 में चुनाव के पहले भर्ती प्रक्रिया आई थी और 25 में होती है ये परीक्षा सितंबर में, और इसके बाद भी ये पेपर जो है किस तरीके से, जानते हैं क्या इसमें हुआ है? क्या दिक्कत? रेंडमाइजेशन के नाम जो है उसमें नहीं किया गया रेंडमाइजेशन, इसलिए कि उसमें एक क्रमांक से जो नकल माफिया हैं वो सेटिंग करके रोल नंबर एक तरफ से क्रमांक से अलॉट करा दिया लोगों ने, और अलॉट करा दिया उसमें साल भर को बैठा करके एक तरफ से लोगों को पास करा दिया, और विद्यार्थी, वहां के अभ्यर्थी जो आंदोलन कर रहे हैं तब ये परीक्षा रद्द की गई। तो और कीर्ति सिंह जल्दी में चाहती थी कि इसका इंटरव्यू करा ले, उसी लिए जो है बवाल मचा, और छात्र जो अभ्यर्थी इस चीज को जान चुके थे कि इसमें धांधली की गई है, इसलिए वो इस्तीफा दे करके आनंद फानन में भाग आई। लेकिन उसकी जांच होनी चाहिए, उन नौकरी में है गोरखपुर विश्वविद्यालय में, उनको बर्खास्त करना चाहिए, ऐसे लोगों को सजा देनी चाहिए। लेकिन योगी सरकार ऐसे लोगों को बचाने का काम क्यों करती है? परीक्षा नियामक प्राधिकरण की जो है सुक्ता सिंह को बहाल क्यों किया गया? अंजू लता कटियार जेल में थी, ऐसे लोग नौकरी में पुनः क्यों आ जा रहे हैं? जब से संजय सिरनेत गए हैं लगातार पेपर आउट हो रहा है, अब तक 27 पेपर इस प्रदेश में आउट हो चुका है। तो बताइए, जो गरीब किसान का बेटा, मजदूर का बेटा पढ़ाई करने वाला है, जाकर के इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इलाहाबाद में तैयारी करता है प्रयागराज में, आप बताइए उसके सपनों पे, उसके अरमानों पर आप पानी फेरने का काम कर रहे हैं, उसके सपनों को मारने का काम कर रहे हैं। एक बूढ़ा बाप गांव में बैठ करके सोचता है कि मेरा बेटा गया वहां पर तैयारी करने, एक अदद नौकरी पा जाएगा तो बुढ़ापे में मेरे लाठी का सहारा बनेगा, लेकिन
लेकिन ये सरकार उसके सपने को साकार नहीं होने दे रही है, धांधली कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रदेश की सरकार को या देश की सरकार को हुआ क्या जो इस तरीके की परीक्षाएं अगर रद्द होंगी और पेपर लीक होंगे तो उन युवाओं का क्या होगा जो अपने खून पसीने की कमाई को लगाकर परीक्षाओं के फॉर्म भरते हैं और पेपर देने में खर्चा करके जाते हैं। देखिए, कहा तो तय था चरागा एक घर हर घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं है शहर के लिए, ये सरकार दावा करती है। मोदी जी आए थे, कह रहे थे कि प्रतिवर्ष हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। लोकपाल विधेयक पर कहे कि लोकपाल की नियुक्ति करेंगे, भ्रष्टाचारी जो हैं वो पकड़े जाएंगे। आज भ्रष्टाचारी खुलेआम इनकी पार्टी में आकर के वॉशिंग मशीन में धुल करके सब साफ सुथरा हो जा रहे हैं। और मोदी जी कहते थे कि मैं चाहता हूं कि गरीब किसान और जो है इस देश का खुशहाल हो, उसकी आय दुगनी करूंगा। क्या बताओ, किसानों की आय दुगनी हुई? एमएसपी के नाम पे, गारंटी के नाम पर कानून बनाने के लिए किसान आंदोलन कर रहा था। 700-800 किसान उस बॉर्डर पे मर गए। आज तक उन किसान के बेटों को नौकरी दी गई, आज उन किसान के बेटों को मुआवजा दिया गया, उनके परिवार को मुआवजा दिया गया। यही उत्तर प्रदेश में अजय मिश्रा टेनी का लड़का किसान आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर थार गाड़ी चढ़ा करके मार डालने का काम करता है और उसको जमानत मिल जाती है। और वो गृह राज्य मंत्री था, जो इस्तीफा नहीं देता, उससे इस्तीफा नहीं मांगा जाता, उसको हटाया नहीं जाता। और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं कि ये यूपीए की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार में इस्तीफा देने का चलन नहीं है। एक बॉम्बे की घटना हुई थी कांग्रेस की सरकार में, उस समय के गृह राज्य मंत्री थे पाटिल जी, और उस घटना के बाद केवल मीडिया ने पूरा उनको ट्रोलिंग किया और जो है उन्होंने केवल जो है सदन से गए थे और कपड़ा बदल लिया था। कह रहे थे एक तरफ देश के लोगों को आतंकवादी मार रहे हैं और ये कपड़ा बदलने में व्यस्त हैं, बाइट देने में। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज बताइए कि हर जो है दिन में 3 बार मोदी कपड़ा बदलते हैं, 3 बार, और उनके पे तो कोई सवाल मीडिया नहीं उठाती, गोदी मीडिया। और जो है देश में आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? केवल इस देश में हिंदू मुसलमान संप्रदाय, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम किया जा रहा है। उनके नाम पे बेरोजगारों की कोई सुध है नहीं, किसानों की कोई सुध है नहीं, और जो है जवानों की कोई सुध है नहीं। अग्निवीर योजना ला दिया इन्होंने, 4 साल में वो रिटायर हो जाएंगे। अभी एक फरमान जारी हो गया कि अग्निवीर योजना में जो 4 साल में रिटायर हो जाएगा, जब तक नियमित नौकरी उसको नहीं मिलेगी वो शादी नहीं कर सकता। अब बताइए, इस तरीके का फरमान होता है। शिक्षकों के लिए फरमान कर दिया जाता है इस प्रदेश में कि वो जो है कुत्तों को ट्रैक करेंगे, कुत्तों की गिनती करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं। बताइए, इस तरीके का यार बयान जो उत्तर प्रदेश में इस तरीके का बीएसए से लेकर के तमाम अधिकारी इनके फरमान जारी कर रहे हैं। और योगी के नीचे बैठे अधिकारी जो है घोटाला कर रहे हैं हजारों करोड़ों का। उनको बताइए, जेल के सलाखों के पीछे कब डालोगे? योगी जी तो कहते हैं कि एक चौराहे पर अगर कोई किसी लड़की को छेड़ेगा तो दूसरे चौराहे पर जा करके यमराज बैठा हुआ उसको गिरफ्तार कर लेगा। केवल इनका यमराज दलितों और पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए थाने में बैठा। आज थानों की वो स्थिति बन गई है। हम बता दें कि अगर कोई दलित पिछड़ा का जाता, नाम पूछ करके, सर नाम देख करके उसको जो है बेइज्जत करने का काम किया जाता है, गाली दे करके भगा देने का काम किया जाता है। सामंतवादी जो है व्यवस्था जो है थोपने की, मनवादी व्यवस्था और मनुस्मृति से चलाने की व्यवस्था थोपी जा रही है। ये बाबा साहब का संविधान का देश है, ऐसे नहीं चलेगा। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र के जो है मूल्यों का हनन किया जा रहा है इस प्रदेश में।